दोस्तों नमस्कार। आज हम देखेंगे एक्यूट और क्रोनिक फिशर में क्या फ़र्क है। आप जानते ही होंगे कि फिशर दो टाइप के हैं, क्रोनिक और एक्यूट। एक्यूट यानी जो सबसे पहले बनता है, यानी इनिशियल स्टार्ट है, उसे हम एक्यूट कहते हैं। और 3 महीने के बाद उसे हम क्रोनिक कह सकते हैं, क्योंकि उसमें कुछ खास ऐसे चेंजेस आते हैं। चलो सबसे पहले देखते हैं कि एनाटॉमी कैसी रहती है एनल कैनल की, जहाँ पर ये क्रोनिक फिशर या एक्यूट फिशर बनता है। इन जनरल फिशर यानी एक कट होता है लैट्रिन की जगह पर, यानी एनल कैनल में, उसी को हम अल्सर भी कहते हैं। आइए देखते हैं इसका एनाटॉमी कैसा होता है। ये आप देख रहे हैं एनल कैनल। जनरली ये एनल कैनल हमेशा ही बंद रहती है। आप फिगर में हमेशा ऐसे खुला हुआ पिक्चर देखेंगे, लेकिन ये हमेशा बंद रहती है। यहाँ से यहाँ तक एनल कैनल कहते हैं, और ये यहाँ से यहाँ तक ये पूरा ऐसे क्लोज रहता है। लेकिन आपको समझाने के लिए ये हमेशा ही ऐसे ओपन दिखाया जाता है। ये जो मसल्स है, ये इंटरनल स्फिंक्टर मसल और ये एक्सटर्नल स्फिंक्टर मसल, ये दोनों स्फिंक्टर मसल टाइटली इसको बंद कर देते हैं। यानी सिर्फ इतना पोर्शन खुला रहता है जहाँ पे लैट्रिन जमा होती रहती है, यहाँ तक लैट्रिन जमा होती रहती है, और ये उसका दरवाजा है जो हमेशा के लिए बंद रहता है। इसी को हम एनल कैनल कहते हैं। और जो फिशर होता है सिर्फ यहाँ से यहाँ तक होता है, इधर फिशर नहीं होता है। ये आधा पोर्शन है एनल कैनल का, और ये आधा पोर्शन है एनल कैनल का। तो इसी पोर्शन में हमेशा फिशर होता है, और इतना अधिक दर्द इसलिए देता है क्योंकि यहाँ पे नर्व सप्लाई बहुत ज़्यादा रहता है इस म्यूकस मेम्ब्रेन में, और ये स्किन में, ये दोनों मिला के बनता है ये एनल कैनल। और ये यहाँ पे सिर्फ म्यूकस मेम्ब्रेन है, लेकिन यहाँ पे और यहाँ पे ये म्यूकस मेम्ब्रेन है, ये स्किन है। तो इसमें नर्व सप्लाई काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होता है, और इसलिए यहाँ कुछ भी हुआ, यानी कि अल्सर हुआ, पस हुआ, तो दर्द बहुत देता है। देखिए ये आपको पिक्चर दिख रहा है, यहाँ पे ये अल्सर बना हुआ है। कोई भी ऐसी कट अगर होता है तो उसे हम अल्सर कहते हैं। तो इस वजह से ही यहाँ पे बहुत ज़्यादा दर्द होता है। अब ये जो अल्सर है ये एक्यूट अल्सर है, क्योंकि इसमें यहाँ पे कोई सूजन नहीं, यहाँ पे कोई मस्से नहीं बने हैं, इधर में कोई मस्से नहीं बने हैं। इसके एजेस जो है एकदम फ्लैट है, यानी ऐसा लग रहा है कि अभी अभी जस्ट कट हो गया है इस म्यूकस मेम्ब्रेन में, इसलिए हम इसको एक्यूट कहते हैं। और अगर आप दूसरा पिक्चर देखेंगे तो ये देखिए, इसकी एजेस देखिए, ये एजेस इसकी जाड़ी है, ये जाड़ी बन गई है एजेस। ये यहाँ के ये जो मस्से हैं ये बढ़ गए हैं, ये पिछले फिगर के कंपैरिजन में यहाँ पे आपको ये मस्से दिख रहे हैं। आपके हाथ को जो लगते हैं मस्से वही है, ये इतना छोटा है, लेकिन ये कभी कभी इतना बड़ा भी हो जाता है। ऐसे ये बड़ा छोटा कितना भी हो सकता है। तो ये मस्से है। जब भी आपके हाथ में मस्से लगते हैं तो मस्सा उसका इलाज नहीं है। अगर कोई कहेगा कि ये इतना यहाँ से मैं काट देता हूँ, यहाँ से काटने से, ये मस्सा काटने से आपका इलाज नहीं होने वाला, ऐसा कहीं छोटे मोटे डॉक्टर करते हैं, ये मस्सा काट देते हैं ताकि बीमारी खत्म हो जाए, ऐसा नहीं है। ये अल्सर है जिसकी वजह से आपका दर्द हो रहा है, ये मस्से की वजह से दर्द नहीं हो रहा। और ये मस्सा तो खैर आपको दिखेगा भी नहीं, बाहर भी नहीं आएगा, और ये सिर्फ एग्जामिनेशन में दिखता है। तो चलो कुछ बेसिक हम इसके डिफरेंसेस देखते हैं, क्या है इसके डिफरेंसेस। एक्यूट और क्रोनिक फिशर में खास डिफरेंसेस है। एक्यूट फिशर में सुपरफिशियल जो रहता है वो अल्सर रहता है, यानी इसका अल्सर एक सुपरफिशियल रहता है। क्रोनिक फिशर में यही अल्सर डीप रहता है, मैंने आपको अभी समझा है। अल्सर के जो एजेस है वो फ्लैट रहते हैं एक्यूट में, और क्रोनिक में ये बीडेड रहते हैं। बीडेड यानी ईडिमेटस रहता है, थोड़ा सा ईडिमा बन गया है उसमें, और उसके जो दोनों साइड में मस्से बनते हैं। एक्यूट फिशर में आपको मस्से नहीं लगेंगे। अगर आपको मस्सा है तो आप ये समझ लीजिए कि आपको क्रोनिक फिशर है। आपको पहले मस्सा महसूस नहीं होगा, पहले इनिशियल 1-2 महीने में, बाद में आपको मस्सा हाथ को लगने लगेगा, तो आप ये समझिए कि ये क्रोनिक बन गया है। एक्यूट फिशर में जब हम एग्जामिन करते हैं तो हमको एक इंड्यूरेशन लगता है, यानी कड़क चमड़ी लगती है। जहाँ पे अल्सर हुआ है वो कड़क बन जाता है, उसको हम इंड्यूरेशन कहते हैं। तो ये अगर इंड्यूरेशन है तो ये क्रोनिक फिशर बन गया, और अगर उसमें इंड्यूरेशन नहीं है तो ये एक्यूट फिशर है। इंड्यूरेशन का मतलब कड़कपना है जो आपको नहीं लग सकता, एग्जामिनेशन की फाइंडिंग है।
और एक एग्जामिनेशन की फाइंडिंग है कि क्रोनिक फिशर में हमको वहाँ पे मसल दिख जाती है, यानी डायरेक्ट मसल दिखने का कारण यह है कि आपका जो कट है वो डायरेक्ट वहाँ तक पहुँच गया है। यहाँ पे आपको जो दिख रहा है ये मसल फाइबर्स है, ये आपका अल्सर है, ये काफ़ी अंदर तक चला गया है, तो हमको यहाँ पे मसल फाइबर दिखने लगते हैं। अगर ये मसल फाइबर दिख रहे हैं इसका मतलब आपका फिशर क्रोनिक बन गया है। अगर एक्यूट आप देखेंगे तो एक्यूट में मसल फाइबर दिखते नहीं है, एक्यूट में कुछ भी मसल फाइबर दिखते नहीं है और इसलिए हम उसको एक्यूट कहते हैं। अभी अगर मसल फाइबर दिखते हैं और अगर आपके मस्से आपको हाथ को लग रहे हैं, ये जो मस्से हैं ये आपको हाथ को लग रहे हैं, तो आपका फिशर क्रोनिक हो गया है, ऐसा आप समझ सकते हैं। अगर एक्यूट फिशर की बात करें तो ये कभी कभी लैटरल साइड में भी रह सकता है, यानी घड़ी के कांटे के अनुसार ये 3 बजे की पोजीशन पे या 9 बजे के पोजीशन पे भी रह सकता है, लेकिन क्रोनिक अल्सर हमेशा 12 और 6 की पोजीशन में ही मिलता है। ये पोजीशन कैसे देखते हैं ये मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगा। अभी तक के लिए इतना याद रखिए कि क्रोनिक है तो आपको 12 और 6 की पोजीशन में ही जनरली मिलता है। एक्यूट फिशर में सडन शार्प पेन रहता है, एकदम आप लैट्रिन करने को गए तो आपको एकदम दर्द महसूस होगा, जम के एक साइड में प्रिकिंग पेन लगेगा, ऐसे कुछ चुभ रहा है ऐसा लगेगा, और वो सिर्फ आधा घंटा या ज़्यादा से ज़्यादा 45 मिनट रह सकता है। तो ये एक्यूट फिशर का लक्षण है। आपका दर्द आधे घंटे में काफ़ी कम हो जाएगा, आपको काफ़ी अच्छा रिलैक्सेशन लगेगा, और यही कारण है, इसी वजह से पेशेंट हमारे पास आते नहीं, यानी डॉक्टर के पास जाते नहीं, उनको काफ़ी आराम लगता है। लेकिन क्रोनिक फिशर में आपका दर्द कम नहीं होगा, आपको काफ़ी दर्द होते रहेगा, लैट्रिन के बाद भी 2-3 घंटे दर्द होना, लैट्रिन के बाद भी बैठने उठने में तकलीफ होना, चलने में तकलीफ होना, अगर ऐसा कुछ है तो आपका फिशर क्रोनिक बन गया है, ये आप समझ सकते हैं। क्रोनिक के ये लक्षण बहुत कॉमन है। एक्यूट फिशर में मेन कंप्लेंट पेन की रहती है। हमारे पास जो पेशेंट आता है उसको अत्यधिक दर्द रहता है जनरली, और मेन कंप्लेंट पेन रहता है। वो ब्लीडिंग की भी कंप्लेंट करता है, लेकिन ब्लीडिंग की वजह से उतना परेशान नहीं है। ये समझिए कि वो जस्ट अभी अभी 10-15 दिन से ही उसको पेन हो रहा है, और ब्लीडिंग बीच बीच में 1-2 बार हुई है, तो इस वजह से वो ब्लीडिंग को ज़्यादा ध्यान नहीं देता। वो कहता है कि मुझे दर्द होता है, क्योंकि पहले पहले दर्द काफ़ी रहता है। और क्रोनिक फिशर में ऐसा होता है कि दर्द थोड़ा सा हल्का सा कम होता है। इसका और एक कारण है कि आपको दर्द सहने की आदत हो गई, ये समझो 5-6 महीने में आपको दर्द सहने की आदत हो गई। लेकिन अभी जो आपका प्रॉब्लम है जो ब्लीडिंग है, क्योंकि ब्लीडिंग आपका रोज हो रहा है, हर बार हो रहा है, तो उस वजह से आप परेशान हैं अभी, ना कि दर्द की वजह से। तो याद रखिए कि क्रोनिक फिशर में आपको मेन कंप्लेंट ब्लीडिंग की रह सकती है, एक्यूट फिशर में आपको मेन कंप्लेंट पेन की रहेंगी। एक्यूट फिशर मेडिसिन के ट्रीटमेंट को अच्छा रिस्पॉन्ड करता है, यानी हम जो दवाइयाँ खाने को देते हैं, जो ट्यूब लगाने को देते हैं, इसमें काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिल सकता है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि आपको ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन क्रोनिक फिशर में आपको ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, या कभी ना कभी पड़ सकते हैं। आज नहीं तो कल आपका क्रोनिक फिशर का ट्रीटमेंट चालू है, आपको 2 महीने में अच्छा आराम मिला, फिर 4-5 महीने आप अच्छे से रहे, फिर से आपको फिशर का प्रॉब्लम चालू हो गया, फिर से आपको तकलीफ हो गई। ऐसा कर करके आपको कभी ना कभी ऑपरेशन लग सकता है, अगर आपका फिशर क्रोनिक बन गया है तो। और इसलिए आप ज़्यादा ओवरलुक ना कीजिए, जल्दी से जल्दी डॉक्टर के पास जाके ट्रीटमेंट लेने की कोशिश कीजिए। और यही आज का टॉपिक था कि एक्यूट और क्रोनिक फिशर में क्या फ़र्क है। आप आशा करता हूँ कि एक्यूट और क्रोनिक फिशर का आप फ़र्क समझ लिए होंगे। आपको फिशर के बारे में और कुछ डिटेल जानना है तो आप मेरे ब्लॉग पर जा सकते हैं। मेरे ब्लॉग का लिंक मैंने दिया है डिस्क्रिप्शन में, और एक फिशर के ऊपर मैंने एक बुक लिखी है, वो आपको डाउनलोड करने के लिए फ्रीली अवेलेबल है। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वो लिंक देखिए, जहाँ पे फ्री फिशर की बुक लिखा है, उसको डाउनलोड कीजिए, पढ़िए, और मुझे ईमेल करके बताइए कि आपको मेरी बुक कैसे लगी। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।